हेलो मित्रों, नमस्ते। ये मेरा दूसरा भाग है। इसके पहले वाला भाग देख लीजिएगा। तो मैं डॉक्टर के पास जब गया तो डॉक्टर ने बोला कि आप 25,000 ले आई। मेरे पास 25,000 नहीं था। तो मैंने मैंने बोला मेरे पास 25,000 नहीं है, मेरे पास फंड में तो इतने पैसे हैं, मैं आप 10-15 दिन में आ जाएंगे। तो उन्होंने बोला कि और कैसे मांग लो, और मैं मांगने के काबिल नहीं था। मैं बोला ना, मैं नहीं मांग सकता। तो उन्होंने बोला कि आप कहीं तावीज़ बनवा लो या दूरा के मंदिर में मस्जिद में चले जाओ, आप धागा बनवा लो, ये तावीज़ बना लो तो उसे ठीक हो। बोला वो तो मैं करता था, वो उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर उन्होंने आखिर में मुझे बोला कि थोड़ी देर आप बाहर बैठो। तो क्योंकि थोड़ी कस्टमर थे, वो जो पेशेंट आए थे, मैंने उनको निपटा के आपको बुलाता हूँ, मैं आपको एक अच्छा सा उपाय दूँगा। बोला ठीक है। तो मैं बाहर आके बैठ गया। मैंने सोचा बाहर बैठ के शायद वो मुझे कोई धर्मादास संस्था हो या चैरिटी वाले हैं, वहाँ भेज देंगे या वहीं वैसे कुछ हो। मैं ऐसा सोच के बैठा था। और फिर आधा एक घंटे के बाद सब चले गए। तो उसने मुझे अंदर बुलाया, बोला आ जाओ। बोला मैं आपको एक अच्छा सा रास्ता बताता हूँ। बोला बताओ। बोला आपको एक पैसा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। बोला हाँ। मैं तो खुश हो गया। तो उन्होंने मुझे बोला देखो, ऊपर सारे उन्हें ना बहुत चारों दीवारों पे उनके छोटा सा केबिन था, मतलब। तो सभी देवी देवताओं का फ़ोटो लगाया था उसने, सभी देवी देवताओं का। उसमें ये मक्का के काबा का भी फ़ोटो था और ईसा मसीह का भी फ़ोटो था। और सारे हिंदू देवी देवता भी थे, सब बड़े बड़े छोटे बड़े जितने भी देवी देवता सब सारे थे। तो मुझे बोला देखो मैं सबको मानता हूँ, आप एक काम करो, आप चर्च में जाइए और ईसा मसीह के प्रार्थना करवाइए। तो मैं तो बोला क्या बोला आपने? बोला ईसा मसीह से प्रार्थना करवा ली, आप जाइए चर्च में, आपको कुछ भी एक पैसा खर्चा नहीं करना। मैं उखड़ गया उनको, आपने क्या बोल दिया? आप गलत, आप ऐसे, वो तो विदेशी थे, वो तो हमें हमारे देश को अंग्रेज है, वो उन्हें हमें गुलाम बना रखा था, हमें लूटा था, ये अरे भाई साहब, पता नहीं मैं क्या क्या बोलने लगा। और वो भी डर के, वो भी बोला यार भाई मेरी गलती हो गई, और मैंने तो आपको रास्ता बताया, आपको करना है तो करो, नहीं तो आपकी मर्जी, मेरी गलती हो गई। तो थोड़ी देर के बाद मैं भी शांत हो गया। तो मैं तो जानता था, मेरी वाइफ जाती थी बहुत दिनों से और मुझे चमत्कार की बातें भी बताती थी। तो मेरा भी 2 मिनट के बाद मैं भी बोला हाँ यार, बात तो काम की है, चलो करके देखते क्या है, शायद हो जाए। तो मैंने बोला ठीक है चलो करते हैं, कैसे करना है। तो उन्होंने अपनी वाइफ को बुलाया अंदर, अंदर उनका कमरा था, वहीं पर ही रहते थे। तो अंदर से वाइफ को बुलाया, बोला यार इनको अंदर ले जाओ, इनसे प्रार्थना करो, देखो ये थोड़ा मुसीबत में है। तो वो हमें अंदर ले गई, मैं मेरी वाइफ और मेरे बच्चे हम अंदर गए। और उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना की और बोला संडे को चर्च में आ जाना। तो हम गए चर्च में। एक सॉरी सॉरी। तो वो चर्च में गए तो हमने सोचा कि यार वो तो होगा बहुत बड़ा चर्च, बड़ा अंग्रेज़ों के ज़माने का चर्च होगा, कोई घंटे वाला बहुत बड़ा घंटा होगा, टोंग टोंग बजता होगा, ये है वो है। तो वो सोच के मन में तो वही प्रार्थना करके गए थे। लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो वो तो स्कूल थी। मैंने बोला ये तो स्कूल है। तो मैं बोला चलो वही अंदर कहीं होगा, क्योंकि कहीं यहाँ पर अंग्रेज़ों की स्कूल कॉलेज होती है तो वहाँ पर वो होता ही है। तो हम गए स्कूल में, तो वहाँ गए जहाँ होती प्रार्थना, तो वहाँ गए तो हॉल था, जो उनके हॉल होता है ना स्कूल का, कम्युनिटी हॉल क्या कहते हैं, सारे प्रोग्राम होते हैं। तो वो हॉल में हम गए, वहाँ बैठे, वहाँ देखा तो नॉर्मल था, कोई फ़ोटो नहीं, कोई कुछ भी नहीं, सिर्फ वो बजाने वाले सारे इंस्ट्रूमेंट पड़े थे। तो वो हम वहाँ बैठे थे चेयर पे। हम सबसे पहले पहुँचे थे, मेरे पहले 1-2 लोग आए थे, हम बैठे थे। थोड़ी देर के बाद हम जैसे धीरे 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 लोग आते गए। उसमें कुछ फॉरेनर थे, कुछ चाइनीज़ टाइप के भी थे, और 2-3 फॉरेनर भी थे। और हम लोग वहाँ बैठे तो धीरे धीरे एक कर्नल साहब भी थे। मैं धीरे 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 सारा हॉल भर गया, बहुत लोग खड़े थे बाहर भी। फिर वहाँ पे गाना बजाना शुरू हुआ, स्तुति आराधना हुई। बहुत अच्छा लगा मुझे, वाह ये तो बहुत अच्छा है। तो हमने वो स्तुति आधा घंटा 1 घंटे तक स्तुति आराधना हुई। फिर बाद में उनके जो पादरी साहब थे उन्होंने प्रचार किया, उपदेश दिया, अच्छा लगा, 1 घंटा वो भी चला। फिर आखिर में उन्होंने बोला कि जो बीमार है वो सब खड़े हो जाओ। मैं खड़ा हो गया। तो मेरे लिए प्रार्थना की, सब लोग सबके लिए प्रार्थना की, मेरे लिए भी प्रार्थना की। फिर उन्होंने बोला कि जो नए वाले हैं वो आ जाओ। तो मुझे खड़ा किया, और डॉक्टर की वाइफ जो थी उन्होंने मुझे खड़ा किया और मुझे बोला। तो उन्होंने बोला कि नज़दीक आ जाओ, मुझे अपने अपने पास बुलाया। तो मैं आगे गया। तो फिर सब लोग उठ के खड़े होके आ गए और मेरे पास कुछ लोग आए, मेरे सर पे हाथ रखे, 20-25-50 लोगों ने।
मेरे सर पे हाथ रखे और मेरे लिए प्रार्थना की और मेरी गॉल ब्लैडर स्टोन निकल जाने के लिए प्रार्थना की और हमारे घर की भलाई के लिए सबके लिए प्रार्थना की। तो मुझे अच्छा लगा, तो प्रार्थना किया। फिर वहाँ हमने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उस दिन हम घर पे आए। धीरे 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 मेरे घर में बाइबल पढ़ी रहती थी, तो मैंने पहले कभी बाइबल को हाथ नहीं लगाता था, मैं उसकी तरफ देखता ही नहीं था। 2-3 साल से पढ़ी थी, क्योंकि जो हमारे नीचे वाले थे वो भी कई बार आते, मैं उनको भगा देता था। जो हमारे सामने वाले घर में भी एक भाई था, उसको तो मैंने बोला मैं तुझे गोली मार दूंगा, हमारे सामने आना ही नहीं, बात ही नहीं करना। मैं तो बहुत डेंजरस था। हम तो कमेटी मेंबर वाले थे, हमने डंडा लेके खरीद रखा था कि कोई कुछ उल्टा पुल्टा हो जाए इनको तो मारे ऐसे। तो हमने मारने तक का भी प्लान बना रखा था। तो लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे मैंने बाइबल लिया और जैसे मैं पहला पन्ना खोला, मैंने पहले पढ़ा तो उसमें लिखा, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की है। ये क्या बात है? पहला ही वचन में लिखा है, परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी की रचना की। मैं बोला ये कौन सा परमेश्वर है भाई? वो तो मैंने बहुत सारी हिंदू किताबों में पढ़ा था, लेकिन मैंने हिंदू किताबों में परमेश्वर को कहीं नहीं देखा था। तो मैं बोला इनका भी कौन सा परमेश्वर है, चलो देखते हैं। हम तो देवी देवता को ही परमेश्वर मानते थे, तो मैं बोला चलो देखते हैं कौन सा है परमेश्वर, क्या है, इनके क्या गुण है, क्या इनके आकार है और उनके क्या। तो मुझे बचपन से ही बहुत तन्मयता थी, क्योंकि हमारे घर में जो नवरात्रि होती थी ना, तो दोनों नवरात्रियों में गरबा होता था। तो हम गरबा रखते थे ना, तो हमारे घर में कई 2-3 लेडीज़ थी, उनके अंदर देवियाँ आती थी। और हमारे सोसाइटी में जब सार्वजनिक गरबा होता था, उसमें कई देवियाँ आती थी। अरे कई लोग तो जीभ का, अपने जीभ है ना जबान, एक भाई था वो जबान काटता था अपनी इससे ब्लेड से, हाथ में ब्लेड लेके जबान काटता था, पूरा खून निकालता था और वो अपने आप को काली का भक्त कहता था, प्रभु क्षमा करना। तो वो मैंने बचपन से ये सब कुछ देखा था। मैंने बहुत देखे, कई लोगों के अंदर वो आते थे, दुष्ट आत्मा भी आती थी, वो हमने बहुत देखा था। तो आपके यहाँ भी कई लोग देखते होंगे, कई जो जागरण होता, हाँ जागरण होता है, तो जागरण में भी कई लोगों को देवियाँ आती है। तो हमारे घर में खुद हम देखा था, मेरी माता जी को भी आया था, लेकिन वो दुष्ट आत्मा थी, वो बाद में बताऊँगा। तो ये सारी बातें थी। तो ये बातें वहाँ तक पहुँची, तो मैं ये बचपन से ही देखते आ रहा था। तो मैंने वो भी देखा, यार ये परमेश्वर कौन है, देखे जाने। तो फिर मैं पढ़ते गया। आदम की रचना हुई, परमेश्वर ने मिट्टी लेके आदम को बनाया और उसमें अपनी सांस फूकी परमेश्वर ने, और पहला मनुष्य बना आदम। परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप में, हमारा जो स्वरूप है ना, हमारी आँख, हमारा हाथ, हमारा कान, हमारे पैर, सब कुछ वो परमेश्वर का हम प्रतिरूप है, हम परमेश्वर के अंश हैं। हम अपने आप को एक शारीरिक रूप से मानते हैं, लेकिन हम परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर ने हमें हमें मनुष्यों को परमेश्वर ने क्यों बनाया, वो भी रहस्य मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो उस परमेश्वर को जानने के लिए मैंने बाइबल पढ़ते गया, पढ़ते मुझे रस आया, और फिर मैं जैसे जैसे पढ़ते गया, एक वो दिन था और आज का दिन। मेरा विश्वास बढ़ते गया, मैं चर्च में जाने लगा, मेरे घर में लोग आने लगे, हम प्रार्थना करने लगे। मैं जिसका दुश्मन था उनके साथ में, मैं जिसकी घृणा करता था उनके घर में जाके मैं उनके साथ में संगति करने लगा, गाना बजाना, भक्ति करने लगा। और मेरे अंदर प्रभु ने ये दर्द जो था 2006 से लेके आज 2024 हो गई, परमेश्वर की, परमपिता परमेश्वर यहोवा यीशु पवित्र आत्मा की कृपा से कोई मेरे पे सवार नहीं हो पाया। कोई भी जो दुष्ट आत्मा थी वो भी निकल गई, जो विरोध की ताकतें थे यीशु मसीह की वो निकल गई। मैं पहले बहुत बुरा आदमी था, बहुत गंदा आदमी था, बुरा ही विचारता था। हम लोग क्या सोचते हैं, हम देखते हैं अड़ोस पड़ोस में पूरी दुनिया, सारा जगत, क्या सारे क्रिश्चियन कंट्री भी सारे अब खराब हो गए हैं। तो अब समाज इतना खराब हो गया है, पूरा जगत खराब हो गया। परमेश्वर इंसान को बना के दुखी हो रहा है, इसलिए कहा होता है कि परमेश्वर ने इंसान को बना के अपना सर कूटा। तो वो धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमें
अपना बेटा, हमें चुन लिया, अपना बेटा बनाया। तो ये मेरी कहानी थी। मैं यीशु मसीह को फिर बाद में मान लिया, फिर मैंने बपतिस्मा लिया, फिर हमने लोगों के लिए प्रार्थना की, फिर